नमस्कार, संजीव गुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य की बात की जाए तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से मनुष्य का जो विकास हो, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो, उसे मानव स्वास्थ्य कहा जाता है। और इससे होने वाली अनेक तरह की बीमारियां होती है जो हमारे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वह बीमारी उत्पन्न करती है जिसे रोग कहा जाता है। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है। वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो फ्लू भी वायरस से होता है, एड्स वायरस के कारण होता है और पोलियो भी वायरस से होता है। तो इनमें सभी है वायरस जनित रोग, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, इनमें से प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। प्रोटोजोआ यानी कि पैरासाइट से होने वाली जो बीमारी है उसको बोलते हैं मलेरिया, मच्छरों के काटने से होता है। और मलेरियल पैरासाइट जो होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है। इनमें से पश्च विषाणु कौन है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है ना, HIV, इसको पश्च विषाणु मतलब बाद का विषाणु है जो एड्स होने का कारक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को पश्च विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पश्च विषाणु। तो ये आपका 3 नंबर प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एड्स का कारक HIV। अभी हम लोगों ने चर्चा किया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? तो यह कोशिका जो है ना, शरीर की कोशिका हेल्पर T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है और शरीर की इम्यूनिटी को खत्म करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ओपियन से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन है। ओपियन से जो प्राप्त होता है उसको एल्केलॉइड कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। बढ़ते हैं 6वां प्रश्न पे। 6वां नंबर प्रश्न कहता है, अव्यवस्थित चित्त चिड़चिड़ापन, झगड़ालू प्रवृत्ति तथा अन्य व्यक्तियों से द्वेष बताता है। देखिए, अव्यवस्थित चित्त मतलब शांत मन ना हो, चिड़चिड़ापन आ जाए, झगड़ालू प्रवृत्ति हो या अन्य व्यक्तियों से द्वेष की भावना हो, तो ये सभी कहलाता है पर्सनालिटी अनियमितता को बताता है। यानी कि इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सनालिटी में कहीं कमी होने से अव्यवस्थित चित्त होता है, मन नहीं लगता है या फिर चिड़चिड़ापन आता है और झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी अनियमितता को यह सभी चीज़ें बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? तो इसका जो इलाज होता है कैंसर का, उसमें कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, सर्जरी भी किया जाता है और एशिएशन थेरेपी भी होता है, जबकि फिजियोथेरेपी नहीं होता है। फिजियोथेरेपी जनरली एक्सरसाइज होता है जो किसी अंग में शिथिलता या किसी तरह के प्रभाव होने के कारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा, सेल्फ इम्यून डिफिशियंसी इसको बोलते हैं। तो इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसको सेल्फ इम्यून डिफिशियंसी इम्यून बोला जाता है। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से फैलने वाला जो है ना, वह रोग कौन कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग जो होता है जीवाणु से फैलता है, उससे कुष्ठ रोग भी जीवाणु से फैलता है, क्षय भी फैलता है और हैजा, इस तीनों को जीवाणु जनित रोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, एड्स विषाणु के पास होता है। एड्स हो गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये वायरस जनित रोग है। तो इसके पास क्या होता है, एकल श्रृंखला वाला RNA पाया जाता है। इसमें एकल श्रृंखला वाले RNA पाए जाते हैं। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न पर। 11वां प्रश्न कहता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन, यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका हो गया ए आंसर। इसको बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यह आपका 11वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, मॉर्फिन प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? इसको देखिए, मॉर्फिन जो होता है ना, वो पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? मतलब यौन संचारण के द्वारा जो रोग फैलता है उसको बोला जाता है सिफिलिस। सिफिलिस हो गया यौन संचारित रोग, जबकि टाइफाइड, हैजा और मलेरिया ये सब यौन संचारित रोग नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14वां क्या कह रहा है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो है ना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर डी हो गया।
अब इसके बाद देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है। क्षय रोग किसको बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। का संक्रमण मुख्यतः होता है, किसके द्वारा होता है संक्रमण? जल के द्वारा होता है, यानी कि इफेक्टेड व्यक्ति के द्वारा जल के उपयोग से ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है। उसके क्षय रोग का ट्रांसमिशन उसके द्वारा जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है उसके संपर्क में आने से यह फैल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कैफीन, एम्फीटामिन एवं कोकीन, यह सब क्या उत्तेजक, यानी कि ये सब जितने भी मादक पदार्थ होते हैं जिसको उत्तेजक के रूप में डाला जाता है। कैफीन हो गया, एम्फीटामिन या कोकीन सब हो गया, इसको मादक पदार्थ बोलते हैं जो उत्तेजक का काम करते हैं। जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, उसमें ये ऐड हो जाता है, उसी के जैसा कैटेगरी में आता है। 17वां प्रश्न है, कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एलिसा टेस्ट जो है ना, एलिसा टेस्ट के द्वारा शीघ्र और सही पहचान किया जा सकता है रोग का। इसमें ब्लड टेस्ट के द्वारा एलिसा टेस्ट किया जाता है। कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न पे। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह जो टीकाकरण होता है ना, वैक्सीनेशन, एक व्यक्ति को बचाता है क्या चीज़ के लिए? तो प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है। यह जो है ना शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ को उत्पन्न करता है। क्या चीज़? वैक्सीनेशन, जो बच्चों को दिया जाता है 5 साल तक की आयु में बच्चों को जो टीकाकरण कराया जाता है उसके शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ को बचाने के लिए दिया जाता है, जो उसके शरीर में प्रतिरक्षा पदार्थ को उत्पन्न करता है और बीमार होने से बचाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। LSD प्राप्त होता है। LSD जो हो गया ना, इसको कवक से प्राप्त किया जाता है। यह कवक से LSD प्राप्त किया जाता है। 20वां प्रश्न को देखिए। कोकीन प्राप्त किया था। कोकीन अभी हम लोग देखे थे उत्तेजक पदार्थ है, एरिथ्रोजाइलान से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से ही सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में जरूर से जरूर नोट करें और एक अच्छा खासा नोट्स बना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपके बीच लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग हिंदी मीडियम में बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो क्लास 12 का चैप्टर 8 है उससे कुछ प्रश्न को देख रहे हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस तरह से हम लोग 21वां प्रश्न पे बढ़ते हैं कि 21वां प्रश्न कहता है, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किससे प्राप्त होती है? तो रोग के विरुद्ध जो प्रतिरोधकता होता है, इम्यूनिटी जो होती है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन से। यही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? कोला, चाय एवं कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक कौन सा है? इसको कैफीन बोलते हैं। जो चाय पीते हैं ना उसमें कैफीन पाया जाता है जो शरीर में उत्तेजक क्षमता को बढ़ाता है। या फिर चाय हो गया, कोको हो गया, इस समय क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, कौन करता है? IgM और IgG, मतलब इम्यूग्लोबिन M और इम्यूग्लोबिन G जो है यह बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। 24वां प्रश्न देखिए। कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर जो होता है ना, जीवाणु द्वारा और ऑन्कोजीन्स के द्वारा, दोनों के द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों, इसके द्वारा यह रोग फैलता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। ऑन्कोलॉजी, जिसमें ऑन्कोजीन का अध्ययन होता है, उत्तरदायी है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर तथा ऑन्कोजीन दोनों के बारे में जाना जाता है। इसका हो गया राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कार्सिनोमा। मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो होने वाला कैंसर उसको कार्सिनोमा कहते हैं। इसका आंसर डी हो गया। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 27 की तरफ। 27वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए। ट्रिपल एंटीजन का जो टीका होता है ना टाइफाइड के लिए, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ बनते हैं, जो प्रतिरक्षी पदार्थ शरीर में बनते हैं ना, वो कहाँ से बनते हैं? तो प्लाज्मा कोशिका के द्वारा बनता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या कर रहा है? शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है चेस्ट प्रतिरक्षा। यह बहुत सारे शिशुओं को, जो शिशु को माता से जो प्रतिरक्षा पदार्थ मिलता है वह फीडिंग के द्वारा मिलता है, दूध के द्वारा मिलता है। तो वह जो 0 से लेकर के जन्म से लेकर के 6 माह तक के बच्चों को माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना गया है, जो उसके चेस्ट प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, जिससे बच्चा स्ट्रांग होता है और उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन M को सबसे बड़ा कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य को कम करता है, उसे अफीन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शी, अफीन। अगला बढ़ते हैं 32वां प्रश्न पर।
टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है थाइमस से, इसका आंसर ए हो जाएगा, थाइमस से होता है। इसके बाद आते हैं 33वां प्रश्न पे। एक प्रतिरक्षी अणु में उपस्थित होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एक साथ ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से कंपैक्ट और बॉन्ड लगाए होते हैं, जिस कारण एक प्रतिरक्षी अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न को देखिए कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। लाइसोजाइम किसमें होता है? गैस्ट्रिक एंजाइम में पाया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया, गैस्ट्रिक एंजाइम में लाइसोजाइम पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न क्या कर रहा है? एड्स विषाणु होता है, रेट्रोवायरस को बोलते हैं। रेट्रोवायरस को एड्स विषाणु बोलते हैं मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि रेट्रोवायरस एड्स विषाणु होता है। फिर आते हैं 36वां प्रश्न में। 36वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। मित्रों हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है, और उस मच्छर का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 37वां प्रश्न को देखिए। किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी होता है तो इसका प्रमाण मिलेगा कहाँ पर? उसके सीरम ग्लोबुलिन्स में मिलेगा। उसके ब्लड के सीरम ग्लोबुलिन्स में यदि प्रतिरक्षक कम है तो उसका प्रमाण वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 38वां प्रश्न क्या करा? 38वां प्रश्न हो गया कि उचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा होता है फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। तो उचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा काटने से फाइलेरिया होता है, जिसमें पैर फूल जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अक्षर लक्षणों का समूह। सिंड्रोम जो हो गया वो लक्षणों के समूह को प्रदर्शित करता है। इस तरह से 40वां प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए हैं। 40वें प्रश्न को देखते हैं कि किस समूह के एंटीबॉडीज में एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इसका राइट आंसर है, इसका बी। और इस तरह से एंटीबॉडीज में एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। 41वें प्रश्न को देखिए। वीडल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो वीडल परीक्षण जो होता है ना, वीडल परीक्षण और टाइफाइड के पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 12 एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न है। अभी हम लोग बायोलॉजी क्लास में देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने 41वां प्रश्न को अभी कंप्लीट किया। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न कुछ इस तरह से एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी किसको बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ना, वो शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीबॉडीज बोलते हैं। 43वां प्रश्न क्या है? ब्राउन शुगर किसे कहते हैं? मेथिड्रिन को ब्राउन शुगर कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी हो तो इसका प्रमाण किस में देखेंगे? तो सीरम ग्लोबुलिन में। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं कि उसके ब्लड के सीरम ग्लोबुलिन से उसके प्रतिरक्षा की कमी का पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 45वां प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1.5, 2.5 तथा 3.5 माह में दिए जाते हैं? मतलब कौन सा टीका है जो 1.5 माह में, 2.5 माह में और 3.5 माह में दिया जाता है? तो उसको बोलते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया का टीका, HIV और पोलियो। ये टीका जो है बच्चों को, शिशु को जन्म लेने के साथ ही 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीना में अलग अलग डोज पड़ जाती हैं, जिससे उनमें ये बीमारी का खतरा टल जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है और व्यक्ति को सजगता एवं सक्रियता को बढ़ावा देता है, इसको कहते हैं एंटीम्यूलेंट। यह क्या कहलाएगा? एस्टिम्यूलेंट कहलाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 47वां प्रश्न कर रहा है एलर्जेंस क्या है? असंक्रामक होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन ई के श्रवण को बढ़ाते हैं, इसको एलर्जेंस कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 48वां प्रश्न में। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, क्या एंटीबॉडीज के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 49 नंबर प्रश्न में। पॉपी के पौधे के किस भाग में अफीम प्राप्त किया जा सकता है? तो कच्चे संपुष्टों का लैक्टेक्स जो होता है ना, वहाँ से अफीम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइरस के बारे में पढ़े हैं। तो ये हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से 51 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 51 BCG का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तो BCG तपेदिक के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका जो है ना, वो तपेदिक रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। 52 नंबर प्रश्न देखिए। एंटीजन उपस्थित होते हैं किसमें? तो एंटीजन कोशिका की सतह पर उपस्थित होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोशिका की सतह पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। अगला देखते हैं 53वां प्रश्न क्या कर रहा है? एंटीजन बाइंडिंग स्थल पाए जाते हैं एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला के बीच में, यह बाइंडिंग स्थल होता है। जैसे कि इस तरह से एंटीजन जो होते हैं ना, वो अपना एक लूपिंग सिस्टम बना लेता है और इसके बीच में ये एंटीजन को कैप्चर करता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको तोड़ने का काम करता है।
इसलिए एक भारी एक हल्की श्रृंखला के बीच में एंटीजन को कैप्चर करता है, यही कहलाया एंटीजन को कैप्चर करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, अल्कोहल के अत्यधिक इस्तेमाल से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यकृत सिरोसिस यानी कि इसका जो है ना लीवर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल यानी कि जितने भी मादक पदार्थ हो गए, शराब, वाइन इत्यादि हो गया, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसको बोलते हैं यकृत सिरोसिस। इस तरह से हमारा 54वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 55वां प्रश्न पे। 55वां प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। तो हेज ज्वर उसका नाम है जो प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। इस तरह से 55वां प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये देखिए आप लोग के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे गए हैं। एक बार सरसरी निगाह से यदि आप देख लेते हैं तो आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56वां है कि तंबाकू के सेवन से शरीर का कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तो जब तंबाकू का सेवन करते हैं तो अधिवृक्क ग्रंथि में उद्दीपन से कैटेकोलामीन का रक्त में स्राव बढ़ जाता है, व्यक्ति के रक्तचाप एवं हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से दोनों यानी कि ए और बी दोनों इसकी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ये आपका 56वां क्वेश्चन हो गया। 57वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव रुधिर जो होता है, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन मुख्य रूप से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की रक्षात्मक क्रियाविधि से। इस तरह से इसका ए सही उत्तर हो जाएगा कि मानव रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन मुख्य रूप से जुड़ा होता है शरीर की रक्षात्मक क्रियाविधि से। इस प्रकार हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग के प्रश्नों को यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें और आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें और सारे को एक तरफ से 1 बाय 1 पढ़ने का प्रयास करें। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जी हाँ, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। बढ़ते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और इस तरह से हम लोग सिस्टमेटिक सभी क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।